लव वर्मा जी बिराजे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय लव कुमार। जय भीम दोस्तों, एक बार जोर से आवाज दीजिए, जय भीम जय भीम। आज उदयपुर में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, आवाज बाहर तक जानी चाहिए। एक बार और कोशिश कीजिए, जय भीम। आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे भारतवर्ष में 132वां बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जयंती अवसर मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम भी आज हमने आरएनटी कॉलेज में उदयपुर शहर के समस्त प्रतिभा जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनके आसपास जितने भी निवास करते हैं उनके लिए प्रतिभा सम्मान रखा गया है। मैं मंच पर जितने भी मंचासीन अतिथि विराजे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने अपना कीमती समय निकल के यहाँ पधारे। मैं आपको संक्षिप्त में कुछ बाबा साहब की बात करना चाहूंगा। 5 मिनट में अपनी बात रख के मैं समाप्त करूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल 1893 से दिसंबर 1956 तक उनका पूरा समय काल रहा है और पूरे समय काल में उन्होंने अपने जीवन यात्रा में काफी सारे संघर्ष को देखते हुए कई ऐसे आयामों को पार किया है। वैसे सभी लोग यहाँ शिक्षित है आए हुए हैं, अधिकांश बातें बाबा साहब के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं कुछ जो लर्निंग्स होती है, जो सीखने योग्य बातें होती है, वो मैं बताने के लिए आपको प्रयास करूंगा। एक कोट है, जीवन लंबा होने की वजह महान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात बाबा साहब के साथ यही एक बात उनसे लागू होती है। उन्होंने भी कहा था जीवन कितना ही लंबा हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है जीवन लंबा होने से ज्यादा अपना जीवन महान होना चाहिए। महान होने का मतलब हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य हम अपने जीवन में समाज के लिए अपने लिए करें, तभी एक महान हमारा जीवन बनेगा। जिन्हें सार्वजनिक स्थल पर पानी पीने की अनुमति दी थी, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। उन्हीं की महत्वपूर्ण जो उनके समय था, उनके समय काल में ऐसी काफी सारी बाधाएं उनके नकारात्मक रूप में उनके समय में आती थी। जिन्हें सार्वजनिक स्तर पर पानी पीने की अनुमति नहीं थी, जिन्हें क्लास से बाहर बैठाया जाता था, जिन्हें पढ़ाई का अधिकार छीनने की कोशिश की गई, जिन्हें प्यास लगने पर ऊपर से पानी पिलाया जाता था, जिन्हें छुआछूत माना गया और उन्होंने वह काम कर दिया जो छुआछूत से भी जो अनटच होता है, उन्होंने आज वैसा काम कर दिया जो आज कई लोग मतलब कर पाने में बहुत संघर्ष करते हैं, जो उन्होंने ऐसा अनटच काम किया। तो मैं उनकी एक महत्वपूर्ण और बात बताना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर का जो संक्षिप्त नाम था पूरा, वो उनके गुरु के नाम से पड़ा है। महादेव अम्बेडकर उनके गुरु थे और उनके गुरु से ही वे काफी इम्पैक्ट थे, काफी प्रभावित थे। इसलिए अम्बेडकर से उनकी जो उपाधि गुरु जो मिली है, उनके गुरु से अम्बेडकर उनके वहां से मिली। तो जो गुरु थे उनके महादेव अम्बेडकर, वहां से भीमराव अम्बेडकर उनकी उपाधि मिली। मैं आपको 5 लर्निंग की जो बात बताने जा रहा था वो बता देता हूँ। पहले शिक्षा की इच्छा, हमें सभी को शिक्षा की इच्छा होनी चाहिए। यानी बाबा साहब का एक ये मैं बता देता हूँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में स्टडी किया करते थे। आखिरी तक जब लाइब्रेरी बंद भी हो जाती थी तब भी वो पढ़ाई किया करते थे। और पढ़ाई के दौरान जब जो वहाँ के वार्डन थे, पीओ थे, वो कहते थे कि आपके दोस्त बाबा साहब अम्बेडकर के दोस्त आपके बाहर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं? तो बाबा साहब कहते थे कि मैं अगर घूमने और खेलने चला गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तो पहली जो शिक्षा की इच्छा है वो उनसे यहाँ से हमें पता चलती है। दूसरी आत्मविश्वास की बात करते हैं, यानी कॉन्फिडेंस की। हम महंगी से महंगी जितने भी संसाधन है, महंगे कपड़े हो गए, महंगी चीज हो गई, इन सभी चीजों को हम पहनते हैं, उससे कभी आत्मविश्वास नहीं आता है। आत्मविश्वास हमारे परिश्रम से आता है, हमारी मेहनत से आता है। जितनी मेहनत हम जीवन में करते हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप वहां से आता है। कोई भी काम करेंगे अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए आत्मविश्वास प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। आत्मविश्वास आता है परिश्रम से, आत्मविश्वास होगा तभी हम अपने जितने भी जीवन के उद्देश्य उसको पूरा कर पाएंगे। तीसरी है समाज के प्रति जिम्मेदारी। प्रत्येक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने समाज के प्रति, कि वो जिम्मेदार अपने समाज का सर्वांगीण विकास करें, समाज के विकास के बारे में सोचे। बाबा साहब को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली थी संविधान बनाने की। लगभग महात्मा गांधी जी का भी और कई ऐसे जो महान पुरुष थे उनका निवेदन था कि इस भारत देश का जो संविधान निर्माण हो उसका निर्माता हो बाबा साहब अम्बेडकर हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर को जब ये जिम्मेदारी मिली
संविधान निर्माण करने के उनके निर्माता के रूप में, तो बाबा साहब ने इस जिम्मेदारी को वहन करते हुए लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा, और 60 देशों के संविधान को पढ़ने के पश्चात उन्होंने अपने भारत देश के संविधान को लिखा। तो आप समझिए कितनी बड़ी बात है, उतने लगन से उन्होंने सभी देशों के संविधान को पढ़ा, और प्रत्येक चीज जो महान होती है, जो असमान है, जो समान है, उन सभी चीजों को देखते हुए उन्होंने अपने देश में लागू करने का प्रयास किया। तो ये सबसे बड़ी समाज के प्रति जिम्मेदारी, तीसरी जो लर्निंग मैंने बताई। चौथी है, जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। ये मैंने जो आपको बताया कि जिंदगी का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, हमारा एक विजन होना चाहिए। हम समाज में क्यों आए, हम समाज में आए तो हमें क्या करना चाहिए। हमें यही नहीं करना चाहिए 2 टाइम का भोजन हो गया, घूम लिए फिर ये नहीं, हमें हमारा एक विजन होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। हम जितने भी प्रतिभा बेटे में उनको यही एक निवेदन करना चाहूंगा, प्रत्येक व्यक्ति का एक अपने लाइफ में एक उद्देश्य होना चाहिए, हमें जीवन में करना है क्या, और करने के पश्चात भी हमें पीछे वालों का भी ध्यान रखना चाहिए कि पीछे वाला जो वंचित है, जो डिप्राइव्ड है, उसके लिए भी कुछ न कुछ समय समय पर उनका सहयोग करना चाहिए। तो ये चौथी लर्निंग जो बाबा साहब के जीवन से हमें प्राप्त होती है बताइए। पांचवी है विजनरी। हमारे एक विजनरी मतलब दृष्टिकोण, दूरदृष्टि होनी चाहिए, एक अप्रोच होनी चाहिए कि हमें मतलब समाज के लिए क्या करना चाहिए। बाबा साहब ने उस समय में महिला सशक्तिकरण, जो आज हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बाबा साहब उस समय महिला सशक्तिकरण की बात किया करते थे। तो उनका इतना दृष्टिकोण इतना लंबा था, आज भी वो संविधान में और आज भी हमारे समाज में वो देखने को मिलता है। और इसी प्रकार उन्होंने बात की थी मजदूरों के लिए, लेबर्स के लिए। आज जो हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, हम सब भी लेबर हैं, सभी काम कर रहे हैं, उन्होंने 8 घंटे काम करने की सबसे बड़ी बात की थी। प्रत्येक मजदूर को परिश्रम जो कर रहा है 8 घंटे काम करना चाहिए। ये 5 लर्निंग, जो 5 जो बातें हैं, ये हमें जो मैंने बताई है, आपको अच्छी लगे तो अपने जीवन में हमें सभी को एक प्रैक्टिकल लाइफ में उतारनी चाहिए। लास्ट में मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि बाबा साहब का जो सभी को वैसे किसी को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा बाबा साहब का सबसे मेन कलर जो था वो ब्लू कलर था, नीला कलर। आप सभी को मालूम है, हमने नीली पट्टी पहन ली, आज मैंने भी ब्लू शर्ट पहन रखा है, और हमारे अध्यक्ष महोदय ने ब्लू शर्ट, और ब्लू तस्वीर उनकी काफी जगह दिखाई देती है। तो उसका एकमात्र मतलब जो उनके पूरे जीवन काल से दिखाई देता है वो है नीला रंग, ब्लू कलर, यानी आसमान का कलर। आसमान सभी के लिए बना है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना है। ये उनका सबसे बड़ा, ये ब्लू कलर का उनका अद्भुत था कि आसमान सभी के लिए है। तो इसी से मैं बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी दुनिया में जितने भी संसाधन है इस पृथ्वी पे, जितने भी सोर्स है और जितनी भी चीजें हैं, ये सभी के लिए बनी है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को जो जीवन में जो करना चाहता है वो सभी के लिए बने हुए, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं। इसी बात के लिए मैं आप सभी पधारे हुए आए हुए जितने भी प्रतिभा सम्मान अतिथि, अन्य जितने भी अतिथि, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद वर्मा जी। हमारे बीच में